किसी ने मुझे मैसेज किया कि मैं 20 साल का लड़का हूँ और आपके यहाँ पर घर का काम यानी जॉब करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं इतने मैसेज वगैरह नहीं देखती, ईमेल्स देखती हूँ, वो भी जो तरीके के काम के होते हैं। खैर मैंने वो जो उसका मैसेज देखा तो खैर मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसमें था कि मैं आपके यहाँ जॉब करना चाहता हूँ, घर का काम जो होता है मुलाजिम वाला जो काम होता है वो करना चाहता हूँ। फिर आप मुझसे अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा, फिर आपको मुझ पर ट्रस्ट हो जाए तो फिर आप मुझसे शादी करें। अगर आप शादीशुदा हो तो अपनी बहन की करवा दो या अपनी किसी रिश्तेदार की करवा दो। तो इतना घटिया प्लान, ठीक है। देखो, अगर आपको अमीर बनना है ये कोई बुरी बात नहीं, अगर आपने सोचा हुआ है कोई बुरी बात नहीं। काफ़ी लोग गरीब से अमीर हुए हैं, लेकिन मेहनत करो। ये मत सोचो मैं किसी मेम साहब के यहाँ जाऊँगा और उसके घर में उसकी बहनों को, उसकी बेटियों को फंसाऊँगा, ठीक है। ये अक्सर अक्सर मुलाजिम तबकों की ये आदत होती है। मैं सबकी बात नहीं करूँगी वरना सब जज्बाती तौर पे आ जाएंगे कमेंट्स में, लेकिन अक्सर मुलाजिम तबकों में यही होता है। लड़कियों में भी यही होता है। ऑफिस में जॉब करेंगी, चलो भाई साहब को फंसा लो, पूरी कहानी सेट हो गई। हमारी पूरी नस्ल गुर्बत में थी वो निकल आएगी, और वो नहीं निकली तो कम से कम अपना लाइफस्टाइल तो अच्छा हो ही जाएगा। और लड़कों में भी होता है कि चलो मैम साहब को फंसा लें, या फिर यहाँ वहाँ कहीं से नंबर वंबर किसी का भी ले लें, या किसी के घर में बहाने से घुस जाएं काम करने या जॉब करने के बहाने, उस घर की बहन बेटियों को फंसा लें। इतने घटिया प्लान्स। पहली बात तो ये है कि ये कोई राजा हिंदुस्तानी फिल्म है नहीं कि किसी टैक्सी ड्राइवर को जो है ना किसी से मोहब्बत हो जाए, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं। और मैंने पहले भी कहा था कि देखो, जो अमीर लड़कियां होती हैं, जो अच्छे स्टेटस के जो लोग होते हैं, एलीट क्लास जो लोग होते हैं, वो अपनी बराबरी में सिस्टम चलाते हैं या 19-20 पे चलाते हैं, अपने से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा नीचे। मुलाजिम तबकों में कोई नहीं जाता, अगर कोई जाता भी है तो पूरी फैमिली उसके खिलाफ हो जाती है। ये एक हकीकत है। हाँ, ग्रुप में आ जाओ, ठीक है, कोई डिप्रेस आंटी वंटी मिल जाएगी। डिप्रेस लोगों को वैसे भी जल्दी मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि यहाँ से तो वो आउट होते हैं, तो जो उनकी थेरेपी कर रहे होते हैं तो उन्हीं से उनकी मोहब्बत हो जाती है। जैसे वो 70 साल की जो मैरी है, उसने 30 साल के लड़के से शादी की, तो वो कौन था? वो एक डिप्रेस आंटी थी, वो दादी नानी थी, उसके बच्चे उसको पूछते नहीं थे, उससे बातें बातें करती थी, तो उससे उसको प्यार हो गया। तो आपको कोई डिप्रेस आंटी मिल जाएगी, बाहर की हो या भले पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, किसी भी मुल्क की हो। अमीर की बात कर रही हूँ, कोई डिप्रेस अमीर आंटी मिल जाएगी, आंटी या बुढ़ी। लेकिन लड़कियों के ख्वाब मत देखो। और भाई तुम तो 20 साल के हो, 20 साल के हो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। अगर एजुकेशन नहीं है कोई बात नहीं, बिजनेस कर लो। कितने लोग हैं दुनिया में जिनको पढ़ना नहीं आता, अंगूठा छाप है, वो बड़े बड़े बिजनेस चला रहे होते हैं, जीरो से शुरू करते हैं। तो अगर आपको कोई काम करना है ना जिंदगी में, आप ये नहीं देखो कि आपके पास एजुकेशन है या नहीं है, पैसे हैं या नहीं है, या कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है या नहीं है। ये अक्सर अक्सर लोगों में, ये लड़कियों में भी आदत होती, मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़कियों में नहीं होती, ठीक है। मैं एक औरत जात हूँ तो मैं फीमेल की भी बात करूँगी कि लड़कियों में भी ये बहुत गंदी आदत होती है। कोई सेटल्ड लड़का देखेंगी या अपना ऑफिस का सर देखेंगी, उसके पीछे पड़ जाएंगी। सर आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और लड़का होगा उसके भी पीछे पड़ जाएंगी। तो देखो, अगर कोई किसी लेवल पे पहुंचा हुआ है, एलीट क्लास के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत शार्प माइंड होते हैं, पहले ही बता दूं। उन्होंने हर तरह के कैरेक्टर जिंदगी में देखे हुए होते हैं, तभी वो ऊपर पहुंचे हुए हैं। बता रही हूँ ना मैं। देखो, अगर कोई ऊपर है, ठीक है, और अगर कोई खुद से ऊपर गया है, सेल्फ मेड है, तो सोचो उसने कितने दौर, कितने ज़माने देखे होंगे, हर रास्ता, हर गली से उसका गुजर हुआ होगा। तो आप लोग क्या समझते हो कि ये जो अमीर लोग होते हैं ये पागल होते हैं? ये ऐसे ही अपनी बहन बेटियाँ, ये नौकरों को, ये जमादारों को, या नॉर्मल से किसी ड्राइवर को क्या मतलब ऐसे ही दे? नहीं, वो अपनी बराबरी पे देखते हैं, या अपने से ऊपर देखते हैं, या कोई बिजनेस पार्टनर देखते हैं, या कोई बच्ची का कोई क्लास फेलो हो, कुछ भी हो, कोई पड़ोसी हो। जाहिर है पड़ोसी भी मिलता जुलता ही होता है, आप जहाँ रहते हो तो पड़ोसी भी उस टाइप का ही होता है। अब ये तो नहीं कि पड़ोसी झाड़ू मार रहा है और आप जो है वो प्रोटोकॉल में घूम रहे, ऐसा तो होता नहीं है। सोसाइटी तो एक जैसी होती है। बट ये नौकर बन के किसी के घर में जाओ, वहाँ की बहन बेटियों पर नज़र रखो, राजा हिंदुस्तानी फिल्म नहीं है। तो आपको डिप्रेस आंटी या बुढ़ी मिल जाएगी, ग्रुप में
काफ़ी लोग आते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई हमें हमें गरीब लोग चाहिए शादी के लिए अंडरस्टैंडिंग में, कुछ लोग कहते हैं भाई हमें अमीर चाहिए, हमें अपने हालात बदलने हैं, हमारे नलके में पानी नहीं आता, मोबाइल में बैलेंस नहीं होता, सफ़र के लिए गाड़ी नहीं होती, बल्ब के अंदर बिजली नहीं आती, तो हमें अपने हालात बदलने हैं, जिसके लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। लोग करते हैं, बट मेरे यहाँ पर ऐसा कोई चांस नहीं है। और दूसरी बात ये कि देखो, मुलाजिम जो होते हैं ना, वो जान पहचान के रखते हैं, ठीक है। जो नस्लों से आए हुए मुलाजिम होते हैं उनको रखा जाता है, या फिर जान पहचान के मुलाजिमीन को ही अपने घरों में रखते हैं। जैसे कोई हमारी सहेली का है या रिश्तेदार का कोई मुलाजिम है तो उसको हमारी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। ये होते ये सोशल मीडिया से यहाँ हुआ मुलाजिम देखना। एक तो सोशल मीडिया 99.9% फ्रॉड है, स्कैम है। यहाँ पर लोग खुद को क्या दिखाते हैं और होते क्या हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही मेरे साथ धोखा हो चुका है, बट सोशल मीडिया के जो लोग होते हैं उनको घरों तक लाना, मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी है। मेरे पीछे कितने लोग पढ़ते हैं, आई जस्ट इग्नोर दे। मैं सिर्फ बिज़नेस के हवाले से सोशल मीडिया पे हूँ। जस्ट मुझे अपना बिज़नेस रन करना है, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करनी है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना है, दैट्स इट। बट यहाँ से मैं अपने घर के लिए मुलाजिम देखूँ, बट रिलेशनशिप्स वगैरह आई डोंट थिंक सो। तो जो भी ये ख्वाब देख रहे हैं सुधर जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। आज के ज़माने के जो अमीर है वो काफ़ी शातिर अमीर है। वो पहले ज़माने के थे कि बोलते थे ये लो पे 10 करोड़ रुपए मेरी बेटी की ज़िंदगी से चले जाओ। तो ये पहले ज़माने में होता था, ठीक है। वो जो राजा हिंदुस्तानी टाइप फिल्म होती है कि वो ज़बरदस्ती लड़ झगड़ के राजा से शादी कर लेती, बट आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, आपको डिप्रेस्ड कोई आंटी बुट्टी मिल जाएगी तो अपना ग्रुप ज्वाइन कर लो। 2 तरह के ग्रुप है, बेसिक ग्रुप है, वो गरीबों का ग्रुप है, स्टैंडर्ड ग्रुप है, अमीरों का ग्रुप है। थोड़ी सी फीस है, जस्ट पे करो और अपनी अंडरस्टैंडिंग करो। चाहे आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है या शादी के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, या जस्ट फ्रेंडशिप, वट एवर यू वॉन्ट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरा व्हाट्सएप चैनल ब्लू टिक वाला सारा गफ्फार के नाम से है, वो फॉलो कर लीजिए। बायो में उसका लिंक भी है, और ईमेल पे आकर वहाँ से पैकेजेस वगैरह सब कुछ देख लीजिए चैनल पे, और ईमेल पे आके मुझे फ़ीस वगैरह पे कर दीजिए। और मैं SG फाउंडेशन को डोनेशन भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके ज़रिए गरीब लोगों की मदद की जा सकती है। आपके दिल की धड़कन सरोफा।